दोस्तों, अच्छा कार्य करने वाला कभी भी सम्मान का भूखा नहीं होता, कभी इज्जत का भूखा नहीं होता। उसका कार्य ही उसे इज्जत दिलवा देता है, उसे सम्मान दिलवाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया है। गुरु मार्गी हो रहे हैं 267 दिन के लिए, 267 डेज। अब आदेश आ चुका है ऊपर से। परमपिता परमात्मा ने आदेश दे दिया है गुरुदेव बृहस्पति को कि जाइए पृथ्वी पर जाकर शुभ कर्म कीजिए। जिसकी कुंडली के अंदर गुरुदेव बृहस्पति अच्छे हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं उसे। जिसमें थोड़े से पीड़ित हैं, उनको भी चाहिए कि कुंडली का विश्लेषण करवा के वो भी उपाय करें, उनको भी अच्छे फल मिलेंगे, नहीं तो पछताएंगे। फिर यही होगा कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में कुछ मत कहना। समय आ गया है आपके लिए, शुभ समय है, बहुत जबरदस्त समय है। गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में चल रहे थे, अब मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। वक्री, मार्गी, अतिचारी, तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। अतिचारी अवस्था क्या होती है? जब ग्रह सूर्य के बिल्कुल नजदीक आ जाता है, सूर्य अग्नि है, उसके नजदीक आ जाता है तो अतिचारी है, यानी स्पीड से भागता है, तेजी से चलता है। जो काम एक साल में करना है वो 2-3 महीने में कर लेता है। इसमें थोड़ी गलती भी रह जाती, थोड़ी कमियां भी रह जाती हैं, काम छूट भी जाता है। जब ग्रह वक्री अवस्था में होता है, बड़ी आराम से चलता है, सूर्य से बहुत दूर पे पहुंच जाता है। अग्नि से दूर हो गया, मस्ती की चाल चलता है। फिर क्या होता है, जो काम आज 1 महीने में होना है वो 6 महीने में हो सकता है। वक्री अवस्था में है ना, आराम आराम से काम होगा। अब मार्गी क्या होता है, बिल्कुल ना ज्यादा दूरी है ना ज्यादा नजदीक है सूर्य की। मार्गी अवस्था सामान्य चाल, जब सामान्य चाल से चलता है ग्रह तो फिर फल देता है पूरे समय के अनुसार। जब आपको चाहिए वही मिलेगा आपको। यह सामान्य गति शुरू हो रही है, मार्गी अवस्था शुरू हो रही है गुरुदेव बृहस्पति की 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर तक। बड़े शुभ फल देने वाले हैं, सभी राशि वाले को मिलेंगे। आज पता करेंगे कि तुला राशि वालों को क्या मिलने वाला है। तुला राशि क्या है? बड़े संवेदनशील, भावुक होते हैं तुला राशि वाले। इनके स्वामी शुक्र हैं, सुंदरता के प्रेमी होते हैं। जिससे प्रेम करते हैं पूरा प्रेम निभाते हैं अंत समय तक। ये चाहते हैं कि दूसरे भी प्रेम करें इनसे, प्रेम के भूखे होते हैं ये। न्यायाधीश होते हैं, एक प्रकार के न्याय करते हैं, सोच समझकर बातें करते हैं, लेकिन दूसरों के सामने अपने आप को थोड़ा सा छोटा समझने की कोशिश करते हैं, जिससे ये थोड़ा सा हीन भावना में आ जाते हैं। इनको चाहिए ये भी फ्रंट में रहकर काम करें। मेहनती बहुत होते हैं, काम बहुत करते हैं। थोड़ा सा गुस्सा भी जल्दी आता है इनको, प्रेम भी जल्दी होता है, घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं। वही तुला राशि के जातक। अब इनको क्या क्या देने वाले हैं, कहाँ सावधान रहना तुला राशि वालों ने, क्या उपाय करने हैं, अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे। पूरा विस्तार से डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट पर बात होगी कि क्या क्या मिलने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति भगवान का दूसरा रूप, ज्ञान के कारक, भाग्य के कारक, पति पत्नी के संबंध के कारक, विवाह के कारक, बच्चों के कारक, शिक्षा के कारक, हर चीज के कारक है। शुभ है। कहते हैं भगवान का दूसरा, भगवान ने अपना अवतार धरती पर भेजा हुआ है। सबसे पहले हमें विश्वास करना सीखना चाहिए। अगर विश्वास है तो विश्वास से बेड़े पार है। विश्वास कीजिए, सब कुछ आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 7 नंबर 7 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। कॉल कोई मत कीजिएगा, कोई रिसीव नहीं करेगा, मैसेज कीजिए, अवश्य ही मैसेज का जवाब भी दिया जाएगा, आपका समाधान भी किया जाएगा। दोस्तों, ये गोचर है, ध्यान देना, इस चीज का ध्यान देना है आपने। कई बार हमारे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, गुरुजी आपने जो बताया उससे कई गुना ज्यादा हमें मिला, बहुत कुछ मिला, सब कुछ हो गया हमारा। ओके, यू के कमेंट्स आते हैं, मैसेज, जो जो आपने बताया हमें कुछ नहीं मिला। देखो, सबकी जन्म कुंडली अलग अलग होती है, गोचर है, सबके लिए है गोचर। तुला राशि वाले केवल आप नहीं हैं, सभी हैं। कम से कम करोड़ों लोग होंगे। मैं खुद तुला राशि वाला हूँ, है ना, मेरी भी तुला राशि है। कई लोग हैं,
लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होगी, है ना। गोचर तो सबके लिए है, जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होगी। किसी के ग्रह अच्छे होंगे, किसी के पीड़ित होंगे। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके ग्रह कौन से अच्छे हैं, कौन से पीड़ित हैं। जो पीड़ित हैं उनका उपाय कीजिए, आपका कल्याण होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। अब गुरुदेव बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं? गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर, तुला राशि वालों के भागे। आगे तो बढ़ रहा था भागे, मेहनत बहुत कर रहे थे, वक्री अवस्था में थे। वक्री अवस्था में क्या थे? जो काम आज होना चाहिए 2 महीने बाद हो रहा है। किसी से पैसा आपने लेना है, लेना तो आज है, लेकिन 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद मिल रहा है। उसका फायदा क्या हुआ? जब जरूरत तो अब है ना अभी। ये काम आपके साथ हो रहा था, या पिता से भी थोड़ी सी दूरी, मन मुटाव होना शुरू हो गया था। आपके पिता के भी काम रुके होंगे, उनकी शारीरिक कष्ट हो गया होगा थोड़ा बहुत, मानसिक चिंता पड़ गई होगी उनको। यहाँ से दृष्टि आपके चंद्रमा पर जा रही थी। 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, 5, 7, 9। चंद्रमा पर दृष्टि गई, गज केसरी योग बनता है, लेकिन जब वक्री अवस्था में है तो गज केसरी योग का फल भी नहीं मिला आपको। थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी चिंता में उल्टा पड़ गए। ये रहा आपके साथ। फैसले कुछ गलत भी ले लिया आपने, आपसे किसी ने धोखा भी किया, आपके परिवार वालों ने धोखा किया, हो सकता है भाई बहनों ने छोड़ धोखा किया होगा, कुछ ना कुछ आपसे ले लिया होगा। फिर मेहनत की आपने, बहुत मेहनत की, जबरदस्त मेहनत की, लेकिन फल नहीं मिल पा रहा था आपको मेहनत का। मिलता तो था, लेकिन 100% मेहनत करते थे तो 50-60% फल मिलता था। शिक्षा में आपका ध्यान, वो ज्ञान के कारक हैं, फिर भी ध्यान नहीं लग रहा था शिक्षा में। दृष्टि जा रही थी, 9वीं दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस में, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा था शिक्षा, भटकाव हो रहा था। इधर उधर भटकना शुरू हो गए थे आप। कोई कंपटीशन था, कंपटीशन क्लियर नहीं हो पा रहे थे, फेल हो रहे थे, क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा था। जो लव रिलेशन में है, इनकी भी आपस में दूरी बन गई। अब देखिए, सब भूल जाइए। अब आदेश आ गया है ऊपर से कि सब कुछ पवित्र कर दीजिए। सबसे पहले भाग्य आपका साथ देगा, सबसे पहले, क्योंकि भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं मार्गी अवस्था में। 1-2 महीने के लिए नहीं है मार्गी, 2-6-7 डेज, बहुत लंबे, कम से कम 10 महीने मार्गे रहना है। बहुत कुछ देंगे, पूरा साल समझ लीजिए आपके लिए बिल्कुल तोहफा है, एक प्रकार का उपहार मिलने वाला है आपको। अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर लीजिए, इन्वेस्ट कर लीजिए, कोई डील कर लीजिए, कोई छोटा सा काम है आपका, टपरी है, कोई चाय का काम है, या कोई बड़ी कंपनी है, छोटी सी जॉब है या बड़ी जॉब है, कुछ भी है आपका, अब भाग्य आपका साथ देगा। शुरू करना है, इस समय शुरू कर सकते हैं आप। पिता से भी आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपके पिता को भी कोई शारीरिक कष्ट था, कोई मानसिक परेशानी थी, वो भी दूर हो जाएगी। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आपके राशि के ऊपर, अब पवित्रता आ जाएगी। जो चिंता पड़ी हुई थी, टेंशन थी, वो टेंशन सारी समाप्त। अब पवित्र सोचेंगे, रौनक आ जाएगी ना चेहरे के ऊपर, दूसरों के सामने हमारी इज्जत भी बढ़ेगी। देखो, हमारा चेहरा अगर मुरझाया हुआ हो ना, कहते हैं आईना होता है हमारा चेहरा, अगर मुरझाया हुआ हो तो दूसरे भी मायूस हो जाते हैं। चेहरा खुशी का हो, प्रफुल्लित हो, तो घर वाले भी खुश होंगे, दूसरे भी खुश होंगे। वही चीज अब होने वाली है आपके साथ। चेहरा मुस्कुराना बच जाएगा आपका, चमक आ जाएगी आपके चेहरे पर। जो भी फैसला लेंगे, अच्छा फैसला लेंगे। अब यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके थर्ड हाउस में, तो क्या होगा? मेहनत तो करते थे, पहले भी कर रहे थे, मेहनत अब भी करेंगे, लेकिन अब फल मिलेगा आपको। अब 100% मेहनत करें तो 100% तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। अब थोड़ी मेहनत करेंगे, ज़्यादा फल मिलेगा। कोई सोच रहे थे कि हमें डिजिटल काम करना है, मार्केटिंग का, ऑनलाइन ट्रैवलिंग, कोई ऐसा काम करना है, तो कब शुरू करें, कब करें? या उनका काम मंदा चल रहा था, अब काम भी बढ़िया हो जाएगा। जो करना चाहते हैं वो काम इस समय कर सकते हैं। यहाँ से दृष्टि जब जाएगी आपकी 9th, आपकी शिक्षा के स्थान पे 5th हाउस में, सबसे पहले तो आपकी जो इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, जागेंगी। मन है ना हमारा, इच्छाएं जागेंगी। तो प्रॉपर्टी लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, घूमने फिरने जाना है, ये सभी काम होंगे आपके। ध्यान देना, भाग्य आपका साथ देने वाला है, भाग्य साथ देगा, ये सारे काम होंगे। शिक्षा में आपका ध्यान लगेगा, कोई भी कंपटीशन है शिक्षा में, या कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगा। लव रिलेशन, अगर दूरी हो गई है रिलेशन में, अब दूरी समाप्त हो जाएगी। जो रिलेशन में नहीं है तुला राशि वाले, वैसे भी सुंदरता के एक प्रकार के प्रेमी होते हैं, है ना, बहुत जल्दी रिलेशन में पड़ जाते हैं तुला राशि वाले।
अब रिलेशन में भी आ जाएगी। अगर थोड़ी टकराव था, मनमुटाव था, सब दूर हो जाएगा। कंसीव करने का बहुत बेस्ट समय है ये, फैमिली प्लानिंग का बहुत बेस्ट समय है ये। इसके बाद क्या होगा? 2 जून को, 2 जून से 31 अक्टूबर तक मार्गी अवस्था में ही ये उच्च के हो जाएंगे आपके कैरियर के क्षेत्र में। यानी जिसके काम नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है, जॉब लग जाएगी। बिजनेस बंदे पड़ गए थे, रुक गए थे, कोई चिंता नहीं, फिर स्टार्ट हो जाएंगे, जबरदस्त होंगे आपके। या वाणी पे मिठास आएगी, क्योंकि यहाँ से दृष्टि जाएगी सेकंड हाउस में, वाणी के स्थान पे। वाणी से ही हम कई काम निकाल सकते हैं। मीठी वाणी हो ना, मीठा बोल के दुश्मन को भी मित्र बनाया जा सकता है। यहाँ सेविंग करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, बहुत जबरदस्त होगा। घर में, कुटुंब में, परिवार में पति पत्नी के संबंध सुधार होगा, लव रिलेशन वालों का सुधार, छोटे भाई बहन, माता पिता, बड़े भाई बहन, अड़ोस पड़ोस के लिए सबसे आपके संबंध सुधरेंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके फोर्थ हाउस में, माता से आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपके मदर को कोई शारीरिक कष्ट था, कोई परेशानी थी, वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। प्रॉपर्टी में डीलिंग जरूर करेंगे आप, ये लिख लीजिए। या तो रेनोवेशन करवाएंगे घर की, या फिर प्रॉपर्टी लेंगे, कोई एग्रीकल्चर जमीन ले सकते हैं, कोई प्लाट ले सकते हैं, कोई फ्लैट ले सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं, कोई बंगला ले सकते हैं, कुछ भी यार, कुछ ना कुछ आपने लेना ही लेना है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बीच में बहुत कुछ लेंगे आप, क्योंकि उच्च के हो जाएंगे। यहाँ दृष्टि जाते ही सबसे पहले क्या होगा? शत्रुहंता का काम करेंगे, विरोधी आपके दूर भागेंगे या तो मित्र बनेंगे। और क्या होगा? कर से, रोग, रिपुरी से छुटकारा मिल जाएगा। जिनकी नौकरी नहीं है, काम नहीं है, काम आपके मिलेंगे। यानी सारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव, नेगेटिव तो है ही नहीं, है ना? केवल गुरु क्या है, गुरु जब अच्छे हो जाते हैं ना, ज्ञान के कारक हैं। हम समझने लगते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया है, हम सुपीरियर हैं सबसे, किसी को कुछ मालूम नहीं, हमें सब कुछ मालूम है। ये ध्यान रखना है तुला राशि वालों ने। थोड़ा-सा ईगो नहीं आनी चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार नहीं आएगा तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। ये समय देखिए, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा-सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। जो भी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए, नोटिफिकेशन आपके पास आए। अब उपाय क्या करने हैं? आपकी राशि के स्वामी है शुक्र। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए प्रतिदिन। अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखिए, प्रसन्न रखिए, कोई ना कोई गिफ्ट दीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। अपने कुल गुरु के पास जाइए, गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिए। गुरु मंत्र नहीं है तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें, आशीर्वाद मिलेगा। ब्राह्मणों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, पीले वस्तुओं का दान करें, पीले वस्तुओं का सेवन करें। बृहस्पतिवार के दिन खासकर तुला राशि वाले काला और डार्क ब्लू, ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़ा नहीं डालें, बहुत बेस्ट होगा। लाइट कलर के डालें, येलो डालें तो सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।